हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज मैं नया गोल्डन रूल लेकर आई हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, मैम प्लीज़ बिफोर सीजल प्री हमारा गोल्डन रूल वाली सीरीज जो है वो कंप्लीट करा दीजिए। स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए मैं आगे नया गोल्डन रूल लेकर आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं, आप बच्चे पूरे सेशन को अटेंड करते हैं और उसके कमेंट्स भी आते हैं कि हम पूरा सेशन ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखो बच्चों, आपके लिए ही ये सब चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। रेगुलर क्लासेस लो, आप एसएससी बुलेट पर चलेगा। स्टार्ट करते हैं नया सेशन, एक गोल्डन रूल सीखेंगे आज। आई होप आपको लास्ट रूल्स की तरह ये वाला रूल भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों कि आफ्टर वर्ब एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये गोल्डन रूल्स आपके हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी वनडे एग्जाम देने वाला है, चाहे वो आप सीडीएस का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप एनडीए का एग्जाम देने वाले हो या फिर एसएससी या फिर बैंकिंग, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, उन सभी के लिए गोल्डन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट क्या है कि आफ्टर वर्ब जब भी आपको वर्ब मिले और प्रीपोजिशन, जब भी आपको प्रीपोजिशन मिले, जब भी आपको वर्ब मिले या फिर प्रीपोजिशन मिले, आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। हम वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करेंगे। हम वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस सेशन को ले रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा ये ऑब्जेक्टिव होता क्या है। मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस एक सेशन लिया था जिसमें मैंने बेसिक चीजें सिखाई थी और बहुत डिटेल में समझाया था, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया था। तो जिन बच्चों ने वो सेशन नहीं लिया पहले तो आप उस सेशन को ले लेना, क्योंकि अगर आपने उस सेशन को देख लिया एक बार तो मैं उस चीज की गारंटी दे सकती हूँ आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यानी कि इसको पहचानने में आप गलती कभी नहीं करेंगे, मैं इस चीज की गारंटी जरूर लूंगी अगर आपने उस सेशन को कंप्लीट देखा। देखिएगा अब इसमें पॉइंट क्या आता है कि इसमें एक मैं आपको एक पॉइंट समझा देती हूँ। दो चीजें आती हैं बच्चों, एक होता है नाउन, एक होता है नाउन। नाउन का मतलब होता है अनेमिंग वर्ड। अनेमिंग वर्ड, जिस भी चीज का नाम है, जिस भी चीज का नाम है उसको बोला जाता है आपका नाउन। जिस भी चीज का नाम होता है उसको नाउन बोलते हैं। नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो। सब्जेक्ट का मतलब जो आपके परफॉर्मर का काम करे। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो। एज एन ऑब्जेक्ट का मतलब है जो आपके एक्शन वर्ड के व्हाट और हुम का रिप्लाई होते हैं किसी भी नाउन फॉर्म में और नाउन को रिप्लेस करने वाले प्रोनाउन फॉर्म में। जैसे मैं अगर बात करूं राम, मैं बात करूं रीना, मैं बात करूं निखिल, ये सब्जेक्टिव भी है और ये ऑब्जेक्टिव भी है। अब पॉइंट क्या आता है एग्जाम में, एरर प्रोनाउन को लेकर आती है, क्योंकि जो प्रोनाउन के केसेस होते हैं वो अलग होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और इसी पे ही एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आफ्टर वर्ब और आफ्टर प्रीपोजिशन हम कौन से केस को यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर पॉइंट क्या आता है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे यहां पर एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव।
जैसे ही का हिम, शी का हर, दे का them, वी का अस, आई का मी, यू का यू, इट का इट, वन का वन। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी एक बॉय की बात कर रहे हो तो उसके लिए आप यूज करते हैं ही, और किसी एक गर्ल की बात कर रहे हो तो शी, और अगर दोनों की बात कर रहे हो तो दे। किसी एक मार्कर की, एक पेन की, एक बॉटल की बात हो रही है तो इट, और एक से ज्यादा की हो रही है तो दे। जो एज अ सब्जेक्ट दिया होगा वही आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। यानी कि ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी, यू का यू, इट का इट, एंड वन का वन। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि शी टॉट, अब मैं वी का यूज करूंगी या फिर मैं अस का यूज करूंगी। अगर मैं टॉट की बात करूं, टीच बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड टीच की जो सेकेंड एंड थर्ड होती है वो टॉट होती है। टीच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है टॉट, सेकेंड भी और थर्ड भी। टॉट एक एक्शन है और इस एक्शन को करने वाला कौन है? शी, यानी कि सब्जेक्ट। अब शी किसको पढ़ाती थी, यानी कि व्हाट और हुम का रिप्लाई जो होता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब आपको ध्यान देना है, देखो इस पॉइंट पे, वी क्या है? सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस। सो यहां पर हम लोग वी की जगह क्या यूज करेंगे? अस। वी की जगह क्या यूज करेंगे? अस। ऐसे ही हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन के लिए भी। जब भी प्रीपोजिशन दिया होगा तो उसके बाद भी आपको हमेशा यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जैसे आपने बोला आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो फॉर क्या है? आपका प्रीपोजिशन, और यू का सब्जेक्टिव भी यू एंड ऑब्जेक्टिव भी यू। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम इसमें प्रीवियस ही देखते हैं। देखो, a misunderstanding has crept between he and his sister। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 8/8/2022 का, 8/8/2022 का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें पॉइंट क्या आता है बच्चों? पॉइंट आता है सिंपल, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हैज करेक्ट मिला, हैज के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी करेक्ट मिली, एंड बिटवीन मतलब हमारा प्रीपोजिशन, बिटवीन मतलब हमारा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या दे रखा? ही कैसा केस है बच्चों? सब्जेक्टिव। हम जानते हैं कि आफ्टर प्रीपोजिशन हमें सब्जेक्टिव का यूज नहीं करना होता है। सो यहाँ पर बिटवीन के बाद ही कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकेंड ऑप्शन में। तो हम उसको एज आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ही की जगह ऑब्जेक्टिव क्या लिखना है? हिम। क्या लिखना है बच्चों? हिम। हम यहाँ पर जब भी प्रीपोजिशन का यूज देखेंगे तो आफ्टर दैट हमें ध्यान रखना है, हम यूज करेंगे ओनली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पर बिटवीन के साथ हिम का यूज करेंगे, ही का यूज नहीं करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके माइंड में डाउट होगा ये हिज सिस्टर भी है, तो सिस्टर बच्चों नाउन होता है, और नाउन से पहले हम हिज को हिम में क्यों नहीं चेंज कर सकते? बिकॉज हिज आपका पॉसेसिव केस है, एंड पॉसेसिव केस इज यूज बिफोर नाउन। कभी भी ऑब्जेक्टिव का यूज नाउन से पहले नहीं होता। पॉसेसिव का मतलब होता है जो आपकी ऑनरशिप को बताए, यानी कि जो आपके पोजीशन को बताए, और जो पोजीशन को बताते हैं वो किस चीज पे पोजीशन को बता रहे हैं? नाउन पे। तो वहां पर इसलिए बिफोर नाउन हमेशा पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है इन इंग्लिश ग्रामर। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं।
अब देखो एक और पॉइंट, आज मैं आपको एक और इसके साथ रूल करा देती हूं. आफ्टर लेट, आफ्टर लेट, जब भी आप लेट को देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है लेट के बाद भी वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. लेट के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का ही यूज करते हैं. अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर भी लेट वर्ड आएगा वहां पर भी आपका ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा. जैसे आप बोलते हो लेट देम गो देयर, लेट देम गो देयर, तो लेट के बाद आप देम लिखते हो, आप कभी भी लेट के बाद दे का यूज नहीं करते, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है. आपने बोला लेट मी कंप्लीट इट. अब यहां पर मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. हम लेट के बाद बच्चों, लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव का केस यूज करेंगे, हम लेट के बाद कभी भी आई का यूज नहीं करेंगे. यानी कि जहां पर भी लेट होगा लाइक वर्ब एंड प्रीपोजिशन, वो भी अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को ही लेकर आएगा. ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन. अब यहां पर देख सकते हो ना, ये CHSL का क्वेश्चन है 2021 का. रूल कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को पढ़कर आइडिया लगा सकते हैं. देखो जरा इसमें क्या दे रखा है. आपने बच्चों क्या देखा? यहां पर वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क फॉर द डे, सो लेट वी गो होम अर्ली टुडे. हमें चेक करना है लेट वी गो करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा. अभी हमने क्या देखा? वी सब्जेक्टिव होता है. वी कैसा केस है बच्चों? सब्जेक्टिव. अब हम जानते हैं कि सब्जेक्टिव का यूज नहीं होगा, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो आंसर ऑप्शन हो ही नहीं सकता. अब बचता है लेट अवर्स या फिर लेटर्स या लेट अवर. तो हमें ध्यान रखना है अवर्स मतलब होता है पोसेसिव प्रोनाउन और लेट अवर होता है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव. और आफ्टर लेट ना तो एडजेक्टिव आता है और आफ्टर लेट ना ही प्रोनाउन आता है, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है. तो हम इसको टिक करेंगे थर्ड ऑप्शन को. लेट अस गो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. आई होप आपको ये पॉइंट, ये रूल अदर रूल्स की तरह बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. देखो मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप चीजों को सीखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें. बिना सीखे प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि अगर बिना सीखे प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों में फंस जाते हो और फंसने के बाद आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हो. तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, सीखो अच्छे से. SSC बुलेट आपके लिए हर चीज़ लेकर आया हुआ है. आपकी वोकैब बुलेट सीरीज चल रही है, आपके प्रैक्टिस पार्ट चल रहा है, गोल्डन रूल्स चल रहे हैं, हर चीज़ कराई जा रही है ताकि आप अच्छे से तैयारी करो. सेशंस कोई भी छोड़ो मत, कोई भी क्लास मिस मत करो. मैं हमेशा कहती हूँ कि आप SSC बुलेट को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए कर लो ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप हर क्लास को अटेंड कर सकें, हर क्लास को अटेंड कर सके, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो. इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट आता है नेक्स्ट. वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ही डिपेंड्स ऑन यू एंड माई सेल्फ. देखो बच्चों यहां पर डिपेंड्स के बाद हमें ऑन दे रखा है. ऑन मतलब प्रीपोजिशन, ऑन मतलब प्रीपोजिशन. तो आपको ध्यान रखना है कि जब प्रीपोजिशन आया तो यू का सब्जेक्टिव भी यू एंड ऑब्जेक्टिव भी यू. और एंड के केस में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो एंड से पहले होगी वही एंड के बाद होगी, जो एंड से पहले होगी वही एंड के बाद होगी. तो यहां पर अगर एंड से पहले ऑब्जेक्टिव है, और एंड से पहले ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि प्रीपोजिशन है, तो एंड के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे.
हम वहां पर रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करेंगे. माई सेल्फ, हर सेल्फ, दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं किया जाता. आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देमसेल्व्स, ठीक है, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ. तो कभी भी हम प्रीपोजिशंस के बाद कभी भी हम रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करते. सो यहाँ पर माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मी होगा, क्योंकि आई सब्जेक्टिव होता है, मी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव होता है. चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर. उसने बोला कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड द बनानास बिटवीन आवर सेल्स. ठीक है, हमें क्या दे रखा है, बिटवीन. अगेन बिटवीन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन. हमें ध्यान रखना है जब प्रीपोजिशन की बात की जाएगी, जब भी प्रीपोजिशन की बात की जाएगी तो उस केस में आप आवर सेल्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव होता है और रिफ्लेक्सिव कभी भी यूज नहीं होगा. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अस. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अस. बोलो, इतना क्लियर हुआ. हम वी का ऑब्जेक्टिव क्या लिखते हैं, अस, वही अवरसेल्स का है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अवरसेल्स जो है रिफ्लेक्सिव है वी का. ठीक है, सो अस का यूज होगा यहाँ पर, और इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट वी ऑल गो फॉर अ वॉक एक्सेप्ट हर सिंस शी इज सो टायर्ड. अगेन लेट मिल गया, और लेट के बाद वी मतलब प्रोनाउन, और ये कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. बट आपको ध्यान रखना है वी के बाद सब्जेक्टिव का यूज नहीं होगा. वी के बाद कौन सा केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो इसीलिए हम आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं फर्स्ट. आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं फर्स्ट. तो यहां पर वी का ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे, अस. वी का ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे बच्चों, अस. ठीक है, आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, हर एक पॉइंट क्लियर होता चल रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा. चलेगा, गिव इट टू दे हु अंडरस्टैंड सच थिंग्स, नो एरर. स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आता है ना. अब देखो यहाँ पे गिव इट के बाद टू दे रखा है, अगेन टू प्रीपोजिशन है, और टू प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद दे का यूज होगा. दे कैसा केस है बच्चों, सब्जेक्टिव, और हम जानते हैं कि वहां पर हम सब्जेक्टिव नहीं किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव. और दे का जो बच्चों ऑब्जेक्टिव होता है वो देम होता है. क्या होता है बच्चों, देम. जो सब्जेक्ट फॉर्म में दिया है उसी को आपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना है, और दे का ऑब्जेक्टिव होगा देम. सो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा. आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा इस गोल्डन रूल का भी, और आपने अच्छे से चीज़ों को समझ भी लिया होगा. देखो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो आप बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप हर क्लास ले सकें. ठीक है, बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर दिया करो सेशन को. ठीक है, और शेयर करो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को. जैसे आपको ये सेशंस हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में चीज़ें समझाई जा रही हैं, तो ऐसे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प करें. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर दिया करो. ठीक है, और डेली बेसिस पे क्लासेस लो. लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एसएससी बुलेट पर. 4 से 5 इंग्लिश की क्लास रहती है रेगुलर, मंडे टू फ्राइडे. सो आप रेगुलर क्लासेस लो, आप लाइव क्लास, और बाकी आपके सेशंस आपको मिल जाते हैं आपके एसएससी बुलेट चैनल पर. बहुत जल्द मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है लाइव भी, और आपको वैसे भी सेशन मिल जाएंगे. ठीक है, सो आज के लिए इतना रखें, बाकी करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन.